करती हूँ। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी। ये मैंने ली है बेक पार्लर की। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स आते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें मैंने लिए है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। और ये पूरी चिकन जो है उसका जो है ये चेस्ट पीस जो है इसकी मैंने ये बोनलेस बना ली है खुद से ही। ये चिकन मंगवा के उसका मैंने चेस्ट पीस सेट करवा लिया था। और ये गाजर जो है ये इस साइज़ की गाजर थी, ये 3 गाजर मैं काट चुकी हूँ। ये जो चौथी गाजर है ये मैं आपके सामने ये कटिंग करूँगी इसकी। इसको एक पीस करके इसको इस शेप में मैं काट लूँगी। और ये शिमला मिर्च है मैंने 2 ली हैं और 2 हरी प्याज ली हैं। इसका वाइट और ग्रीन पार्ट जो है अलग अलग कटिंग कर लूँगी। और ये बंद गोभी का एक छोटा फूल ये वाला मैंने इसका ये फ्लावर लिया है। कि सब्जियों की पहले मैं कटिंग जो है कंप्लीट कर लूँ। सब्जियां मैंने सारी फाइन चॉप कर ली हैं। ये लहसुन प्याज जो है इसको मैंने इसका वाइट पार्ट जो है अलग से इसका कटिंग कर लिया है और ग्रीन अलग कर लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने काट लिया। सबसे पहले जो है मैं अदरक लहसुन डाल के चिकन को जो है पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप और इसको जो है सबसे पहले मैं चिकन डालूंगी। चिकन डाल के इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करके फिर इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। और इसके साथ ही मैंने स्पैगेटी के लिए जो है पानी दूसरे पतीले में रख दिया है। पानी साथ साथ इसका बॉईल हो जाएगा। स्पैगेटी जो है ये निकाल के मैं इसको दरमियान से हाफ कर लूँगी। ये दूसरा पैकेट भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। हाँ, ये नमक है 1 टीस्पून ये मैं पानी में डाल रही हूँ और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। और चिकन जो है हमारा इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं भूनते हुए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। फिर बाकी सब्जियाँ डालेंगे। चिकन का पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी। तो थोड़ी देर भूनूंगी मैं ताकि अदरक लहसुन जो है उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। और फिर चिकन भूनते हुए एक बहुत प्यारी सी स्मेल आने लग जाती है अदरक लहसुन की। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल AR फूड्स को। बेल आइकन को प्रेस किया करें। ये देखें पानी बॉईल होने लग गया है। अब इसमें मैं नूडल्स डाल दूँगी और साथ ही जो है नूडल्स हमारी रेडी हो जाएंगी और साथ ही हमारी सब्जियाँ इसमें ये मैं डालूँगी। ये भी साथ ही रेडी हो जाएंगी। सबसे पहले मैं गाजर डालूँगी। और इसको मैं ज़रा हल्का सा हिला के मिक्स करके अब मैं ये नूडल्स डालूँगी बॉईल होने के लिए दूसरे पतीले में। गाजर जो है इनको मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। स्पैगेटी भी हमारी साथ साथ जो है बॉईल हो रही है। अब इसके अंदर जो है शिमला मिर्च डाल दूँगी। इसका जो थोड़ा सा पानी है
वो तेज़ आंच पे मैं फ्राई करके पानी इसका ड्राई कर लूँ, फिर दूसरी सब्जियां डालूँगी। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूँगी। बंद गोभी थोड़ी सी इसमें फ्राई करके फिर बाकी चीज़ें ये प्याज में मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। अब ये वाइट वाला और ग्रीन वाला प्याज में डाल दूँगी। और इसके साथ ही ये मसाले के दोनों पैकेट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दूसरा मसाला नहीं डलता, लेकिन बाद में जो खाते हुए अगर आप इसके ऊपर कैची वगैरह डाल के खाना चाहते हैं, हर किसी का अपना अपनी पसंद होती है, तो आप डाल सकते हैं। बहुत जल्द और बनने वाली ये रेसिपी है। ये डिश इतनी जल्दी तैयार हो जाती है। बस ये बॉईल हो गए हमारे नूडल्स। अब मैं उनको इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये देखें स्पैगेटी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इनको जो है मैं पानी निकाल के इनको ऊपर से ठंडा पानी डाल के इसको थोड़ा सा मैं 1-2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी ताकि ये आपस में जुड़ेंगे। और ये पानी जो है इसका मैं निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी और फिर बाद में इसमें ऑयल डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर मैं डालूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। इसके अंदर ऑयल मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे और ये माशाल्लाह से हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई हैं। अब इनको 2 चमचों के साथ मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये वेजिटेबल और नूडल्स जो हैं इसकी अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई है। उसके ऊपर केचप डालें और बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये डिश कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।